ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, सवाल तो कई सारे आ रहे हैं, हमारे फ़ोन कॉल में भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को ये आगाह करना ज़रूरी है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो कितनी बारीकी से इसको देखना होगा, वरना आपको कितना नुकसान हो सकता है। इसका एक बड़ा ही बेहतरीन उदाहरण निकल कर सामने आया, जिसमें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और करोड़ों का नुकसान हो रहा था उस टैक्स पेयर्स को, लेकिन ट्रिब्यूनल ने कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से सिर्फ आप इतने का नुकसान हो रहा है, इसको नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला था क्या, थोड़ा दर्शकों को बताएं। साउथ मुंबई का लक्ष्मण ये केस था और किसी महिला ने अपनी टेनेंसी राइट्स बेची थी, मकान नहीं बेचा था, उस पे उनको 4 करोड़ 80 लाख के करीब का कंसिडरेशन आया। उन्होंने उसको बचाने के लिए एक मकान खरीद लिया जो कि करीब 5 करोड़ 36 लाख का था। अब उन्होंने क्या किया अपने रिटर्न में, क्योंकि यहां पर सेक्शन 54 कहता है मकान बेच के मकान, पर ये तो टेनेंसी राइट्स थी, उन्होंने अब अनजान थी, टैक्स पेयर थी, उन्होंने सेक्शन 54 लिख दिया। आयकर अधिकारी साहब ने उसको डिसअलाउ कर दिया कि आपने तो गलत सेक्शन में क्लेम किया है, सेक्शन 54 में तो टेनेंसी राइट्स का प्रोविजन ही नहीं है। उन्होंने अपील करी, सीआईटी अपील्स में गए, सीआईटी अपील्स ने उन महिला को ठीक ठहराया कि साहब कोई बात नहीं, गलती है। आयकर अधिकारी साहब अपील में चले गए ट्राइब्यूनल में, सेकंड अपील में ट्राइब्यूनल ने भी उस टैक्स पेयर के हक में फैसला दिया कि अगर किसी टैक्स पेयर से सेक्शन 54F की जगह 54F लिखना था, उसमें सेक्शन 54 लिखा गया, परंतु उसने अमाउंट सारा का सारा कंसिडरेशन उससे फालतू बल्कि इन्वेस्ट कर दिया, तो ये नाइंसाफी होगी कि उसको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि टैक्स पेयर, आपने जो शुरू में बात कही, बहुत पते की बात करी, इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाही से भरे, पर अगर बहुत अपैरेंट मिस्टेक है कि 54F की जगह 54 लिखा गया, तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट एसएससी को दिया जाना चाहिए और उस महिला को बाकायदा सेक्शन 54F का बेनिफिट दिया गया। तो इसमें बहुत ही राहत मिली उनको और साफ ये था कि गैर इरादतन उन्होंने गलती से वो सेक्शन डाल दिया था। मेरा मानना है कि टैक्स गुरु देखती तो शायद ये गलती नहीं होता। नहीं, टैक्स गुरु देखती कई बार क्या होता है 54 और 54F आप समझ, और वाकई में आपको सच बात बताऊं तो ये सेक्शंस अच्छे जो हमें जो टैक्स के बच्चे पढ़ते हैं टैक्सेशन, वो भी मिक्स कर जाते हैं, पता नहीं मिक्स 54 है वो रटते रहते हैं। मैंने देखा स्कूल जो बच्चे होते हैं ना बीकॉम के या कुछ लोग सीए वगैरह करते हैं, 54 ये 54F 54 ये उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी तो बिल्कुल, तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलती होती भी है तो अगर गैर इरादतन गलती हुई है तो राहत यहाँ पे मिली है, जो इस केस में आपको देखने को मिला है। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। भटिंडा से हमारे साथ हैं पीके चावला जी। चावला साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल आपके पास। नमस्कार बताएं क्या सवाल। आपका प्रोग्राम कई सालों से देख रहा हूँ, लंगोटिया साहब के टाइम का। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आपका शुक्रिया, मेरा क्वेश्चन लिया आपने जी। मेरा एक क्वेश्चन है सर, उसके 3 पार्ट हैं। अच्छा बताएं। मेरी इनकम 2-2.5 लाख है और सीनियर सिटीजन हूँ मैं। अच्छा, तो मैं कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता हूँ। ठीक है। पर अभी मैंने अपना ट्रेडिंग शुरू करी है उसमें फॉरेक्स में। तो मेरे को किसी ने बताया कि ट्रेडिंग शुरू की है। हाँ जी, फॉरेक्स में ट्रेडिंग शुरू करी है, जो कि फॉरेन की कंपनी है, पर उसका जो बेस है इंडिया में है। तो मेरे को किसी ने बताया कि आपको 15% टैक्स उसका देना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मेरी टोटल इनकम जोड़ के स्लैब सिस्टम में जाऊंगा या मेरे को उसको अलग से 15% टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड पार्ट मेरा ये है कि इसकी मैं फीस भरता हूँ हर महीने 12,000 रुपए तकरीबन। अच्छा, क्या ये खर्चे में से निकाली जाएगी, प्रॉफिट में से निकाल दी जाएगी? और थर्ड ये है, अगर ये बिजनेस है तो क्या मुझे फॉर्म नंबर 2 और 3 में से कौन सा भरना पड़ेगा? अब तो बड़े मुझे लगता है आपने काफी होमवर्क कर रखा है पहले से ही, क्यों कोहली साहब? जी बिल्कुल, मैं सुनता रहता हूँ आपका प्रोग्राम, इसीलिए मैं काफी स्टडी करता रहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हौसला भी बढ़ाया इस बहाने हम लोगों का। चावला साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ पूरा जवाब दवांगे। जी हाँ, देखिए चावला साहब, आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सेबी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर तो लक्ष्मण ट्रेडिंग अलाउड है, पर ये जो फॉरेन कंपनीज की फॉरेक्स ट्रेडिंग है, आप चावला साहब पहले तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये लीगल है कि नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में इसको इलीगल भी ठहराया गया। आप जो विदेशी कंपनी के साथ या फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, अगर सेबी ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है तो अलाउड है। पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा। खैर, आपकी टैक्स की क्वेरी पे आते हैं। बिल्कुल ये स्पेकुलेटिव इनकम में आएगा चावला साहब, आप इसमें खर्चा जो फीस देते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत आएगा। 15% नहीं, इस पे पूरा आपको जो टैक्स लगता है जिस स्लैब में आप आते हैं उस स्लैब के हिसाब से आएगा, और आपको इसमें ITR
3 का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस इनकम है। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਡੀ सारे जवाब मिल गए। चावला साहब संतुष्ट हो गए इनके जवाब से? मुझे पंजाबी नहीं आती इसलिए मैं हिंदी में पूछूंगा आपसे। बिल्कुल सही है सर, पंजाबी हिंदी में समझता हूँ, हिंदी में समझता हूँ। चलिए ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। और जैसा कि कोहली साहब ने कहा, चेक जरूर कर लीजिएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सेबी ऑथराइज्ड है कि नहीं, क्योंकि आगे चल के हम नहीं चाहते कि हमारे इतने पुराने दर्शक और किसी भी तरह की मुसीबत में पड़े। जी बिल्कुल।